हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने डिस्कशन टू लर्न नाम के अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और यहाँ पे हम हैं काफी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और अभी हमारे गेस्ट भी ज्वाइन हो चुके हैं, बट यहाँ पे हम एक टेक्निकल इशू जो है एक तरीके से देख रहे हैं, जो कि हम दोनों के लिए रहेगा, गेस्ट और होस्ट के लिए। बट आप लोग हमें भरपूर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने दूसरा फोन यहाँ पे नीचे लगा लिया है हम दोनों के एक्सप्रेशंस को देखने के लिए। और हमारे गेस्ट जो है ज्वाइन हो चुके हैं, वो मुझे दूसरे फोन से पता चल रहा है। हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। ये आज का फेसबुक ने ये एक बीड़ा उठाया है कि हम आप दोनों को एक दूसरे को नहीं देखने देंगे। आप अपने क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अब आप हमें बताएं। तो हम अब आप फेसबुक को बताएंगे कि हम फिर भी जो है अपना काम करके ही रहेंगे, हम मानने वालों में से नहीं हैं। तो इसी बात को लेके अभिजीत भाई को ऐड करते हैं दोबारा से फिर। और हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिखाई तो मुझे दे नहीं रहे आप। नमस्कार है अभिजीत भाई आपको, और स्वागत है आपका एक बार फिर आप भी से नहीं दिख हमारे रहे हमें। फेसबुक पेज पे। हेलो। शायद पता नहीं, आज ऐसे ही कुछ नया सिस्टम लगा हुआ है फेसबुक में। अब बताओ क्या करें, भी हम लोगों को तो एडजस्टमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ। तो सबसे आप पहले तो कर रहे हैं। आपका स्वागत कर देता हूँ एक बार फिर से। आपने जो है एक टाइम दिया हमें कि हम लोग है ना फिर से एक डिस्कशन कर चुके हैं। और जिस चीज को एक टाइम पे स्टार्ट किया गया था कि हम लोग है ना ऐसे करके हम अपने प्लेयर्स को, हमारे ऑफिशियल्स को ऐसे लेके आ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी जो खेल है, अपना जो गेम है उसको एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी है। और बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। तो क्योंकि क्या काफी टाइम हो चुका है और हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए तो आज की बात से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से बंगाल में क्रिकेट चल रहा है। थैंक यू राजवीर। और आज पता नहीं क्या हुआ, 9 बजे का टाइम था, काफी टाइम निकल गया। तो हम्म। फिर भी हमें उम्मीद है, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका और मेरा बात सब तक पहुंचे। हम्म। जो हम लोगों का जो राय है, पर्सनल थॉट है, अगर उससे अगर एक पर्सन भी हमारे दिव्यांग क्रिकेट में सहमति हो या उससे किसी को उपकार हो, तो वही शायद हम लोग का आज का मोटिव है। हम्म। और जैसे कि आपने कहा, बंगाल में तो हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू मैच चलते रहें, एक्टिविटी कुछ ना कुछ चलते रहें, और वो चलता भी है। उस लेवल का नहीं, लेकिन जो कार्य है वो लगातार सारा साल चलता है। हम्म। तो आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि बंगाल की जो दिव्यांग WBDCA, वेस्ट बंगाल दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन जो है, जिसको आप इस समय पे रन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र देश का ऐसा एसोसिएशन है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के जो है आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि देश का एकमात्र एक ऐसा एसोसिएशन है कि जो साल भर, पूरे साल भर अपने प्लेयर्स को एंगेज रखता है। बट इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी जो उन प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, मेन डिस्कशन उन चीजों का है। गेम्स भी मिलते रहे, बट उसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके जो है एक तरीके से डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा आप और प्रकाश डालें इस चीज के ऊपर। मेनली आप क्या बताना चाहते हैं हमें। देखिए राजवीर, अगर हम लोग नेगेटिव की तरफ बात करेंगे तो नेगेटिव तो हम लोगों को लास्ट 30 साल से हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हम्म। लेकिन हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं आज 2025 में आके, कि हम लोग इसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हैं और इसमें सुधार क्या ला सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है, 1988 में जब ये क्रिकेट शुरू हुआ था,
तब शायद दिव्यांग लोगों को खेलने ही नहीं मिलता था। अगर मैं गलत हूँ, किसी को खेलना ही नहीं मिलता था, खेलने का आइडिया नहीं था। लेकिन ये सोच किसी एक पर्सन ने देखा, उन्होंने सोचा, तो आज देश में इतने बच्चे खेल रहे हैं। तो पहले जब ये खेलता था तब एक सॉफ्ट बॉल, फिर टेनिस बॉल, फिर हार्ड, और आज लेदर बॉल में है। तो इस क्रिकेट ने भी सोच बदला, काम करने का तरीका बदला। तो आज 2025 में अगर हम लोग भी इस क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से प्रमोट किया जाए, मार्केटिंग किया जाए, क्योंकि मेन उद्देश्य है गेम ज्यादा होना, क्योंकि मेरा ये पर्सनल सोच है और उसी के ऊपर मैं काम ज्यादा करता हूँ कि गेम ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, लोग देखे इस मैच को। तो हम लोग इस क्रिकेट को कैसे और एक्साइटिंग कर सकते हैं, किस तरह से इस क्रिकेट को और फटाफट कर सकते हैं, लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल ले, कुछ साल पहले शायद वुमेन क्रिकेट भी उतना लोग नहीं देखते थे, आज पूरा स्टेडियम भरा लोग आता है। तो हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट में भी एक टाइम यूट्यूब लाइव नहीं होता था, आज होता है। लेकिन आप अगर इसको देखें तो ग्राउंड में हम लोग खुद ही खेलते हैं, खुद ही देखते हैं, और यूट्यूब में भी है, हम लोग खुद ही खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स ही उसको देखते हैं, उतने लोग इसमें उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इस क्रिकेट को मेरा ऐसा सुझाव है, अगर ब्लाइंड क्रिकेट आप देखिए, ब्लाइंड में जितने बच्चे खेलते हैं 11, सब ब्लाइंड नहीं है, उसमें भी शायद B1 B2 इस कैटेगरी में खेलते हैं। तो हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट में बहुत पहले से एक जो इशू है, और वो इशू अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप 11 ही प्लेयर एक हाथ वाला, 11 ही प्लेयर एक पैर वाला नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि आपको लोग दिव्यांग देखने नहीं आते, आपका खेल देखने आते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए खेल को किस तरह से और अच्छा करे, लोगों तक पहुंचाए, इसको एक्साइटिंग करे। तो मेरा ऐसा सुझाव है, हमारे दिव्यांग क्रिकेट में अगर हम इस तरह का कोई परिधान या इस तरह का कुछ ला सके कि जिस बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो, या इस तरह से किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, या हमें उसमें कुछ दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो, हाथ हो पैर में हो, तो हम लोग क्या फर्स्ट 11 में जिस तरह से ब्लाइंड में होता है कि B1 B2, तो हम लोग क्या इसमें फर्स्ट 11 में 3 प्लेयर या 2 प्लेयर इस तरह का प्रावधान नहीं ला सकते हैं कि जो थोड़ा कम हैंडीकैप में दिखे, लेकिन उनके साथ कोई हादसा हो रखा है या दिख रहा है। तो शायद इस क्रिकेट को भी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लोगों तक इस क्रिकेट को एक जो रोमांच है उसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य ये होना चाहिए हम लोग में कि इसको लोग देखें, क्योंकि दिव्यांग देखने, फिर से दिव्यांग देखने लोग नहीं आते, लोग खेल देखने आते हैं। तो उस खेल को हम लोगों का होना चाहिए कि इसको और कैसे प्रमोट करे और कैसे मार्केटिंग करे, लोग इसमें जुड़े। मेरा ऐसा सुझाव है। नहीं, आपने एक बात छेड़ी, ये बात मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूं अभिजीत भाई, कि जैसे ब्लाइंड क्रिकेट को आप रिलेट कर रहे हो इसके साथ, वही चीज मैंने देखी थी कि B1 B2 और B3 ब्लाइंड क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं, बट अपनी क्रिकेट में कैटेगरी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट ही नहीं है, ऐसा भी लगता है। तो इस तरीके की भी चीजें आती हैं। तो ये तो थोड़ा सा एक सोचने का एक अलग, इस पे तो है ना, अलग एक लाइव सेशन रखा जा सकता है विद ऑफिशियल्स। शायद आप लोगों का ये काम है, क्योंकि आप ऑफिशियल एज ऑफिशियल काम करते हो, तो इसमें आप लोगों का ज्यादा रहेगा। यहाँ पे मैं वेलकम करूंगा हमारे हरियाणा के कैप्टन हमारे अमित सचदेवा भाई, नमस्ते। इफ यू हैव सफिशिएंट फंड्स इन योर हैंड्स देन यू विल इम्प्रूव दिस, एंड आफ्टर दैट यू विल फंड द मोर टैलेंट। ये बात भी सही है। आप इस बात को कहां तक इत्तेफाक रखते हैं अभिजीत भाई, जो अमित भाई ने कहा? देखिए, फंड तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ग्रास लेवल पे प्लेयर को लाना, उनको लोकल में मैच खिलाना, उनको तैयार करना, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है। इसके लिए आपको इच्छा का जरूरत होता है। जो लोकल एसोसिएशन है इतना तो कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पता होगा कि वेस्ट बंगाल दिव्यांग एसोसिएशन, हम लोग जो काम करते हैं सारा साल, हम लोग के गुने चुने 5 7 8 इतने वेलविशर है, इनके सपोर्ट से एसोसिएशन चलता है। तो अगर हम लोग 5 7 वेलविशर के हेल्प से सारा साल, अगर साल में 50-60 मैच कर सकते हैं, तो हर एसोसिएशन भी कर सकते हैं। हाँ, फंड तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कामों के लिए फंड नहीं, इच्छाओं की जरूरत होता है। तो कुछ एसोसिएशन में उस इच्छाओं की भी कमी है। और लॉजिकली अगर आप चिंता किया जाए, सारा देश में कुछ एसोसिएशन है जो सारा साल प्रॉपरली काम करते हैं, क्योंकि अधिकांश एसोसिएशन या प्लेयर का शायद ऐसी मोटिव है कि कहीं मैच हो तो कहीं पहुंचे। तो इस हिसाब से हम लोग 40 साल से खेल रहे हैं, आगे भी 40 साल खेलेंगे।
ना इस क्रिकेट का उस प्रोफेशनल भाव आएगा, ना इस क्रिकेट को उस तरह से हम लोग ले जा सकेंगे। तो इसमें है ना सबसे बड़ा रोल तो वही हो गया ना कि जो फंड्स हैं, अब तो प्लेयर्स भी, आप भी देखते हो, मैं भी, जहां पे भी हम लोग जा रहे हैं अभी, हम लोग देखते हैं कि वहां पे मिलेगा क्या। अब तो प्लेयर्स इस मेंटेलिटी पे आ चुके हैं ना भाई कि मिलेगा क्या। इस बात पे आप क्या राय देना चाहोगे अपनी? सिर्फ गेम खेलने से काम नहीं चलेगा ना, वही तो आपकी बात है कि 40 साल से खेल रहे हैं, आगे 40 साल भी खेलते रहो या 150 साल भी खेलते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। उस बात पे ऑफिशियल्स का ध्यान होना चाहिए ना। अभी जैसे एक एसोसिएशन, अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रहे हैं और उनके अंडर में फिर स्टेट एसोसिएशंस काम कर रहे हैं। जो स्टेट एसोसिएशन काम कर रहे हैं उस स्टेट का क्रिकेट ठीक चल रहा है, बट जो स्टेट के एसोसिएशन काम नहीं कर रहे, उनकी अपर बॉडी काम कर रही है, तो उनका काम ऐसे ही चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा, ये बताओ ना आप। राजवीर, आपने दो क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन किया कि जिसका मैंने कहा कि जैसे कि ब्लाइंड में B1 B2 आता है, वो एक सिस्टम हो गया। दूसरा आ गया हाँ कि प्लेयर्स सोचते हैं कि हमें मिलेगा क्या। तो हाँ, हम लोग थोड़ा सा फिर से मिलेगा। पीछे जाते हैं, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पोररी। तो हम्म, पहले जब हम लोग क्रिकेट शुरू किए तब मेन मोटिव क्या था, दिव्यांगों को खेलने का मौका मिले। अब हमारे ऐसे कोई बड़ा तो प्लेयर है नहीं कि सचिन या पांड्या, ऐसा कोई है नहीं। अगर आप लोग खेलोगे नहीं तो आपको कौन पहचानेगा। पहला तो ये चीज है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आपको खेलने का होना चाहिए। अगर आप नहीं खेलोगे, आप दिव्यांग क्रिकेट में आप ऐसे ही बड़ा कोई तोप नहीं हो कि आपको सारा दुनिया जानेगा। आप अगर हम्म, खेलते हो तभी आपका वैल्यू है, तभी आपको चार लोग जानते हैं। तो पहला तो मोटिव यह होना चाहिए कि खेलने को प्लेयर मिले। और अगर आप सोचो कि हमें ये खेल के मिलेगा क्या, तो फिर आप खेलने का जरूरत नहीं, आप फिर बिजनेस कीजिए, पैसा इनकम कीजिए, फैमिली देखिए। ये सिंपल तरीका है। और आपने पहला किया कि B1 B2 कैसे आ सकता है। तो पहले जब अपने ये क्रिकेट में सॉफ्ट लेदर होता था तब डिफरेंट जो हमारे परसेंटेज था एक था। फिर जब वो सॉफ्ट लेदर में आया तो उसमें हम लोगों का जो प्लेयर आया तो उसमें चेंज आया। तो जब हम लोग का भी लेदर बॉल में आया तो उसमें परसेंटेज चेंज आया, क्योंकि लेदर बॉल में आया। तो धीरे धीरे ये चीज भी तो चेंज हो रहा है। तो जितना गेम अच्छा होगा, जितना गेम का लेवल बढ़ेगा, उतना उतना परसेंटेज का चीज कम आएगा। ये एकदम बाय नेचुरल है। क्योंकि जब गेम इंप्रूव होगा, क्योंकि आज अगर हमारे बॉलर भी 130 में बॉल डालते हैं, 60 मीटर का छक्का मारते हैं, तो फिर इसमें तो बदलाव आएगा ही। तो हमें इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस क्रिकेट को भी लोगों तक, मैं फिर बोल रहा हूं, लोगों तक इस क्रिकेट को भी इंटरेस्टिंग पहुंचाना पड़ेगा। लोग आपको मैच देखने आते हैं, तो मैच हम लोग को उस तरह का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एक बात, मैं आपकी बात में से एक क्वेश्चन निकालता हूँ अभिजीत भाई, बिकॉज मैंने वो चीज ऑब्जर्व की है। अभी एक चीज आप देखो, और मेरे ख्याल से आप उस बात से एग्री किए बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि रियलिटी रियलिटी ही रहती है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। देखो, एक बात मैं आपकी बात में से ही बात निकाल रहा हूँ। आपकी टीम है, सबसे यंग टीम है इस टाइम पे दिव्यांग क्रिकेट में, सबसे यंग टीम वेस्ट बंगाल की टीम है। चाहे कोई भी एसोसिएशन ले लो, कोई भी, मैं पूरे क्रिकेट को इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी वो लड़के 18 19 20 21 22 23 साल तक के हैं, 24 साल तक के हैं। अभी उनके पास वो प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। जैसे ही वो 25 को क्रॉस कर जाएंगे तो उनके ऊपर काम करने का प्रेशर आएगा अभिजीत भाई, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी प्लेयर हमारा साथी जो देख रहा है वो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकता है इस बात को। फिर वो उस चीज को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, उनको साथ में काम भी तो करना पड़ेगा ना। उनको काम कैसे करना पड़ेगा, या अपने घर का आजीविका कैसे चलाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं चल पा रहा, ये समस्या है। अब वो खेलते तो पूरा साल रहेंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ना टैलेंट की कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है प्रॉब्लम है। बट समस्या यहाँ पे आती है ना, अब मान लो हमारी टीम से ले लो, अमित भाई को ले लो, अब इनको काम अपना एडजस्ट करके आना पड़ेगा। मेरे को ले लो, मेरा काम एडजस्ट करके आना पड़ेगा। बट आपके लड़के हैं ना, सारे क्रिकेट पे हैं, अभी तो वो रहेंगे क्रिकेट पे, बट एक टाइम, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो क्रिकेट पे नहीं रह सकते भाई, वो उनकी मजबूरी है। इस बात पे आप क्या कहना चाहोगे? फिर हम आगे बात करेंगे लोगों के ऊपर कि लोगों की व्यूअरशिप हमें क्यों नहीं मिलती। देखिए राजवीर, एक तो सबसे पहली बात है कि एक प्लेयर कंटिन्यू सारा जिंदगी नहीं खेलेगा। ये एक प्रोसेसिंग है कि एक प्लेयर आएगा और एक प्लेयर जाएगा। और आपको अगर इस दिव्यांग क्रिकेट में
खेलना है तो आपको एक तरह से सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। क्रिकेट में अगर आप सोचोगे कि मैं आज खेलूंगा, मैं आज लाखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो अभी भी इस टाइम पे आया नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्रिकेट को अगर प्रोफेशनल तरफ से जाना होगा तो पहला काम है एसोसिएशन को प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। कैसे? अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है जिनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्रॉपर क्या काम करते हैं उस चीज का कोई उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, उनको काम क्या करना है सारा साल का उसका कोई सिस्टम नहीं है। एक ही पॉइंट पे चल रहा है, टूर्नामेंट अगर कोई इन्विटेशन दे, सब एक जगह होते हैं, टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। आज भी आप देखो ग्राउंड लेवल पे एसोसिएशन किस तरह से सोच रहे हैं अपने स्टेट में, अगर हमारे एसोसिएशन जो भी एसोसिएशन स्टेट में, वो क्या वहां के जो स्टेट है उनके साथ क्या ये टाइप हो रहे हैं, क्या हमारे प्लेयर्स को जो सरकार है उनके तरफ से इसको टाइप मिल रहा है। तो ये जो बेसिक जो एकदम मुझे लगता है कि काम होना चाहिए, ये 30 साल से आज भी नहीं हुआ। आज भी आप देखोगे ऐसे एकदम छोटा सिंपल चीज है, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है कि आप उनके पास प्रॉपर अपना एसोसिएशन का जो खेलेंगे उनके पास उनका प्रॉपर ड्रेस तक नहीं होता है। वो सोचते हैं कि कहीं टूर्नामेंट में जाएंगे वहां से ड्रेस मिलेगा उससे पहन के खेलेंगे। तो सोचिए ग्राउंड लेवल पे कितने पीछे पड़े हुए हैं हम लोग। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स को फ्यूचर क्या है, प्लेयर्स को खेल के क्या मिलेगा, पैसा क्या मिलेगा, लेकिन आप जो बेसिक चीज है, जो एसोसिएशन वर्क जो करने का है, उस पर अगर हम लोग कोई नहीं सोच रहे हैं, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो प्लेयर का फ्यूचर कैसे बनेगा? हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, बिकॉज वहां पे है ना सिर्फ और सिर्फ इस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है कि बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे कहते हुए सुने हैं, लोग मीन्स प्लेयर्स हमारे ऐसा कहते हुए सुने हैं कि 4-5 दिन तो आए मजे भाई, अब तो 4-5 दिन तो यहाँ पे ऐसे काटेंगे हम लोग। इस इन बिल्कुल। सब लोगों को छोड़ दीजिए, इन सब लोगों को छोड़ दीजिए, बट जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। और वो प्लेयर्स को कौन जानता है, वही बात, फिर आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ कि प्लेयर्स को कौन जानता है, हम लोगों को कौन जानता है, आप लोगों के थ्रू हम लोगों को जानेंगे ना। वही तो चीज है ना, वो लोग काम कर ही नहीं रहे, समस्या वहां पे आ रही है। तो बात वही है ना राजवीर, कि हम लोग बेसिक लेवल पर जो सबसे पहले हमें इंप्रूव करना चाहिए उसके ऊपर किसी का सोच नहीं है, ओनली टूर्नामेंट। और आज के दिन में राजवीर मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, आज के दिन में जो परिस्थिति हो गया मुझे बहुत इसमें चिंता हो रहा है, क्योंकि मैं देखा हूँ हमारे प्लेयर्स में खेलने का जो इच्छा है वो बहुत है आज भी। लाखों का हजारों किलोमीटर इतना मेहनत करके कस करके वो एक मैच के लिए आते हैं, तो खेलने का इच्छा हमारे प्लेयर्स में बहुत है, उनको खेलना है। लेकिन वो जो हमारे जो स्टेट एसोसिएशन है या बोर्ड है जो भी हो, उस जगह पे 99% फेल है। और एक चीज हमारे प्लेयर्स को इसमें भी सोचना पड़ेगा या एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा कि हम लोग कम बजट में किस तरह से ज्यादा मैच करे। अगर एक एसोसिएशन, हर एसोसिएशन को उस तरह से स्पॉन्सर फंड नहीं मिलता। अगर कोई दूसरा स्टेट सोचेगा कि भाई एक ट्रायंगुलर सीरीज कर दे, 5 टीम का कर दे, वो एसोसिएशन हमें 1 लाख का विनर्स दे दे, तो ये क्या पॉसिबल है राजवीर? ये पॉसिबल हर एसोसिएशन के लिए पॉसिबल नहीं है। वो बंदा एक टूर्नामेंट कर लिया तो सारा 2 साल वो बैठ गया। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर कोई एसोसिएशन आगे तो नहीं आएगा। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट हो। जितने ज्यादा टूर्नामेंट होंगे उतने प्लेयर सामने आएंगे, मीडिया में आएंगे, खेलेंगे, जर्नी करेंगे, फेसबुक में आएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। ये कंटिन्यू इस चीज को हमें करना पड़ेगा, ताकि ये जो कंटिन्यू है लोगों तक पहुंचाना, जो दिखेगा वो बिकेगा, ऐसा कहावत है। इस चीज को हमें करना पड़ेगा। और एक चीज है राजवीर कि हमारा जो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल है, इस चीज के लिए तो बोर्ड को आगे आना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर काम, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेयर को उठाना, कंटिन्यू एक स्टेट के बीच में मैच खेलना, इसके लिए तो आपको एसोसिएशन, आपको सोचना ही पड़ेगा। ये एसोसिएशन का काम है। अगर आप एसोसिएशन हो, अगर आप ये नहीं काम करते, फिर एसोसिएशन मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं इस चीज का। अगर ये 2-3 चीज कर दिया जाए, मुझे लगता है जितना इंप्रूव पिछले इतने सालों में वो और अच्छा जाएंगे इस चीज को। नहीं, समस्या यहाँ पे ये भी तो आ रही है ना कि सबसे बड़ी, अभिजीत भाई, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, प्लेयर्स को आने जाने का मैनेज कर भी नहीं पाते भाई। उनमें खेलने की इच्छा बहुत ज्यादा है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। और बहुत सारे लोग तो क्रिकेट को जीते हैं, तो
वो बात भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस बात को भी मैं डिनाई नहीं करता, बट समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं। अमित भाई ऐड होना चाहते हैं, अभिजीत भाई ऐड करें। बिल्कुल। अमित भाई ऐड होना चाहते हैं, अमित भाई इनविटेशन मैं आपको भेज रहा हूं, आपके पास पहुंच जाएगा। इस बात को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम वो नहीं कर पाएंगे। आपने डेकेलाइन कर दिया अमित भाई, दोबारा भेज रहा हूं मैं आपको इनविटेशन। तो इस चर्चा को देखो थोड़ा सा देखो और राजवीर, आगे बढ़ाते हुए आप थोड़ा सा और देख, डिस्क्राइब करें इस चीज को, जब तक अमित भाई ऐड देखो होते हैं। राजवीर, हाँ, देखो राजवीर, अगर एक एसोसिएशन को टूर्नामेंट करता है तो एटलीस्ट मुझे इतना है, साल में 2 या 3 टूर्नामेंट एक एसोसिएशन आराम से कर सकता है। जितने भी 20 या 50 जो भी प्लेयर है, उनका खाने का, उनका रहने का, इतना तो एसोसिएशन कर सकता है। अगर हम लोग 4 आदमी के पास हैं, इतना तो कर सकता है। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि प्लेयर्स का फेयर का भी नहीं होता है, ड्रेस का भी नहीं होता है, तो हमारे अधिकांश प्लेयर में रेलवे कंसेशन सबका पास होता है। तो जो स्टेट एसोसिएशन होते हैं, अगर वो प्लेयर को इतना भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे कि अपना 16 लड़का को एसोसिएशन का तरफ से ईयरली एक ऑफिशियल डेज हो हर स्टेट का, और ट्रेन का फेयर तक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एसोसिएशन उनको खोलने का मतलब फिर आप बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए, अपना पर्सनल लाइफ में ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता उन्होंने है। उन्होंने तो फिर स्वार्थ देखा हुआ है ना, ये भी तो समस्या है। उन्होंने तो स्वार्थ देखा हुआ है, उनको छोड़ दीजिए आप। जो काम करने वाले हैं उनकी बात करते हैं। अमित भाई ऐड हो गए हैं, अमित भाई कुछ कहना चाहते हैं आप शायद ऐड होके। सबसे पहले तो आपका वेलकम है। इनका नेटवर्क नहीं है शायद। अमित भाई, अमित भाई आपका नेटवर्क नहीं है शायद, क्योंकि मुझे दूसरे फोन से देखना पड़ रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखा रहा है, उसमें आप वाले में दिखा रहा है। और बताइए अभिजीत भाई, इस चर्चा को आप आगे और क्या बढ़ाना चाहते थे, और क्या बताना चाहते थे आप हमें। जब तक अमित भाई का नेटवर्क अभिजीत सेटलमेंट हो जाए तो अमित भाई भाई बोल कैसे हो? पड़ेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं राजवीर, मेरा हेलो मेरा 2-3 चीज एकदम क्लियर है। क्योंकि हम्म। आपको अच्छा से हेलो। पता है कि हम लोग लास्ट 6 साल से बंगाल में किस मुश्किल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम्म। ओनली हम लोग फाइनेंशियल मुश्किल से नहीं, उसके साथ साथ आउट ऑफ जो हेलो। परेशानी हम लोग को क्रिएट करना है, वो भी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार अगर काम कर सकते हैं, तो फिर दूसरा एसोसिएशन जो हमारे देश में इतने एसोसिएशन है, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो हम्म। आपको क्या करना है? आपको टूर्नामेंट अरेंज करना है। इसमें भी आपको सोचना होगा कि अगर किस तरह से टूर्नामेंट अरेंज करें, हम्म। ताकि कम बजट में, अगर आपको स्पॉन्सर नहीं है, बजट नहीं है, तो जो भी एसोसिएशन उनके साथ बात कीजिए हम्म। कि हम लोग इतना आपको दे सकते हैं, इस हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एसोसिएशन का, स्टेट का अपना ऑफिशियल ड्रेस तो होना ही चाहिए। अगर बोर्ड कोई टूर्नामेंट करे तभी अगर ड्रेस दे, ठीक है। उसके बाद तो ड्रेस का जो चलन है, ये बहुत ही बेकार एकदम सिस्टम है। ये तो बंद ही होना चाहिए। हर स्टेट का अपना ऑफिशियल ड्रेस होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक, मुझे लगता है, फालतू खर्चा है, हर स्टेट के ऊपर बैठता है। और इसमें। दूसरा है, हम्म। हाँ हाँ, आप हाँ, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, मैं ऐड करूंगा बाद में। दूसरा ये है कि हमारे प्लेयर्स को ये सोचना होगा कि आपको घर बैठना है कि मैच खेलना है। अगर आपको मैच खेलना है तो इस क्रिकेट में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और चौथा ये है कि आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम कोई भी टूर्नामेंट खेलेंगे, हम एक टूर्नामेंट में लाखोंपति करोड़पति बनेंगे। तो दिव्यांग क्रिकेट में आज भी वो दिन नहीं आया है, पहली बात तो ये है। और उसके ऊपर बोर्ड अगर कोई मैच करे, नेशनल या इंटरनेशनल, वो बोर्ड के ऊपर है। लेकिन स्टेट एसोसिएशन को सारा साल अपना प्लानिंग होना चाहिए, अपने प्लेयर्स को मैच देना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें हमें और भी कुछ, बहुत कुछ चीज है जिसमें मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम लोग इस क्रिकेट में किस तरह से प्रमोट करें, मार्केटिंग करें, ताकि ग्राउंड में लोग पहुंचे, इस क्रिकेट को लोग देखे। इसके लिए अगर हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम है, जिस तरह से ब्लाइंड क्रिकेट में अगर होता है कि सब बच्चे ब्लाइंड नहीं होते हैं, हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट में अगर हम लोग 2 या 3 ऐसे प्लेयर ले सकते हैं जिनके साथ कोई हादसा हो रखा है, जिनका डिसेबिलिटी हमें दिखता है कि हाँ, हाथ या पैर में कुछ है,
हम इस तरह से भी इनको ऐड कर सकते हैं, D1 या D2 इस तरह से, ताकि इस क्रिकेट और इंटरेस्टिंग हो और अच्छा हो, लोगों तक इस क्रिकेट में अच्छा पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है। इसमें आपकी दो बातें मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक तो ड्रेस वाली बात से मैं आपकी सहमत हूँ। ये बात मैं दोनों बातें मैं पिछले 1.5 साल से उठा रहा हूँ, जब से फेसबुक पे काम करना स्टार्ट किया मैंने। ये मैंने सोलकर सर के साथ हमारा एपिसोड नंबर आई थिंक 13 था। उसमें मैंने सोलकर सर को बोला था कि सर, एज एन ऑफिशियल आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा गेम्स करवाओ, और एक कैलेंडर होना चाहिए पूरे साल का कि इस जगह पे ये टूर्नामेंट होगा, इस जगह पे ये टूर्नामेंट होगा। अप्रोक्स अगर डेट नहीं मिल सकती तो आप मंथ्स वगैरह दे सकते हैं, कि ताकि प्लेयर्स लोग भी जो है रेडी रहे और प्रिपेयर्ड रहे कि इस टाइम पे हमें ये टूर्नामेंट खेलने जाना है। एक तो ये बात होगी। इसके ऊपर बहुत बार मैं वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, बहुत बार इस पे डिस्कशन हो चुका है कि प्लेयर्स को पूरा है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं टीम में हूं या नहीं हूं। बहुत सारे प्लेयर्स तो घर बैठे ही रह जाते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, आपने ड्रेस का बोला। अभी जैसे मैं जो ये ड्रेस पहने हुआ हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है। ये हमारा गांव का है ड्रेस। अभी ये ड्रेस पहन के हम लोग जहां पे भी खेलने जाते हैं, लोकल हमारा टूर्नामेंट गांव का, तो हम लोग ये ड्रेस पहन के जाते हैं, और इसके नीचे ब्लैक लोअर डाल रखा हम लोगों ने। तो ड्रेस का एक मतलब बनता है, उससे आप प्लेयर्स भी दिखते हो, उससे आपकी यूनिटी दिखती है, उससे आपका अनुशासन दिखता है, उससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। ड्रेस का ही तो मायना है। हमारी आर्मी ले लो, स्कूल में ड्रेस क्यों लगता है? इसीलिए तो लगता है। तो यही तो चीजें पता चलती है हमें ड्रेस से। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जब भी अलग अलग जब गेम्स होते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ ड्रेस लेने ही जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स। ये भी एक गलत फहमी है। जब ड्रेस कोड एक होगा पूरी टीम का, अब मान लो हरियाणा का ये ड्रेस कोड है, तो इसी ड्रेस में जब पूरे 5-4 साल तक इसी ड्रेस में, सेम ड्रेस में अगर हम दिखेंगे खेलते हुए, फोटोज जो भी होगा हमारा मीडिया में, और जब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये दिखेगा, तो पहचान बनेगी, उस ड्रेस की पहचान बनेगी। जो नॉर्मल हमारी टीम है या कोई भी टीम है हमारी, नेशनल जो हमारी टीम खेलती है, मैन इन ब्लू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कलर हमारी टीम्स पे जच गया, वो बन गया, हमारा नेशनल टीम का कलर ब्लू बन गया। कोई भी गेम की हो, क्रिकेट को मैन इन ब्लू ज्यादातर डिनोट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और ऐड हो जाती है आपकी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको भी मैं ये बात बता चुका हूँ। प्रत्येक एसोसिएशन का फेसबुक पेज जरूर है, बट इंस्टाग्राम पेज भी मिल जाएगा, बट यूट्यूब अकाउंट नहीं है अभिजीत भाई। यूट्यूब अकाउंट नहीं है। आपने गेम लाइव करवाए, आप अपने पेज पे क्यों नहीं लाइव करवा रहे? आप उसके चैनल पे क्यों लाइव करवा रहे? ये चीजें क्यों नहीं करते आप लोग? जैसे जैसे इससे इनकम जनरेट होगी ना, आप उसको प्लेयर्स पे या अपनी एसोसिएशन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैंने सजेशन मीटिंग में भी दिया था, और हर जगह में ये सजेशन देता रहता हूँ। तो ये चीज क्यों नहीं हो सकती? ये चीज हो सकती है। आप एक टाइम पे दोनों जगह पे लाइव चला सकते हो, आपके गेम्स, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाओ, उनके इंटरव्यूज बनाओ, इस तरीके की चीजें करो। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? तभी तो जाके चीजें होंगी ना। अब आपने एक नॉर्मल चैनल को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपके टूर्नामेंट का, वो दिखा के आपका वो दब जाएगा। या फिर मैं आपके टूर्नामेंट खेलने के लिए आया, आपने किसी नॉर्मल यूट्यूब चैनल को दे दिया, उसने अपने चैनल पे लाइव दिखा दिया, मैं उसको ले नहीं सकता वहां से, या मैं मेरी क्लिप नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझे कॉपीराइट दे देगा। आप अपने एसोसिएशन के पेज पे दिखाओ, एसोसिएशन के पेज से शेयर करवाओ उसको। इस तरीके की चीजें भी की जा सकती हैं, मेरा ये मानना है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहोगे? आपका क्या विचार है? यूट्यूब में तो उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसिव या कुछ टेक्निकल चीज है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो शायद हो जाएगा। लेकिन आप देखो, आपने जितना कुछ कहा कि अगर एक स्टेट एसोसिएशन अपने प्लेयर्स को 16 ड्रेस तक नहीं दे सकते हैं, कि सारा साल टूर डेज हो गया ये, तो फिर वो स्टेट एसोसिएशन क्या काम कर रहे हैं? फिर उस स्टेट एसोसिएशन का क्या मतलब है? पहला चीज तो ये आ गया। और ये सब जो काम आपने गिनाया, क्या इसके लिए हम लोग को फंड का जरूरत होता है? इसके लिए तो हमें पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग अगर सारा दिन यही चीज रोएंगे कि नेगेटिव, हमें फंड नहीं, ये नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि उसका मतलब ये हो गया कि आप लोग काम से भाग रहे हैं। जो बेसिक चीज है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बेसिक चीज है उस चीज से काफी ज्यादा दूर
एक ही हमारे प्लेयर्स का एक मोटिव हो गया है, कहाँ मैच मिल रहा है, कहाँ हमें 1 लाख रुपया मिल रहा है, कहाँ हमें अच्छा होटल मिल रहा है, कहाँ हमें एक अच्छा खाना मिल रहा है। तो क्या क्या आप होटल में रहने के लिए, खाना खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है। आप किस लिए जा रहे हैं टूर के लिए? खेलने जा रहे हैं ना। हाँ तो पहला पहला मोटिव क्या होना चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा मैच मिले। तो इसके लिए क्या हाँ करना चाहिए? अगर हर स्टेट के पास उस तरह का स्पॉन्सर नहीं है तो स्टेट एसोसिएशन को ये भी सोचना चाहिए ना। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, हम लोग, आपको पता है, हम लोग गए थे महाराष्ट्र, कुछ महीना हुआ हम्म, है, फेस्टिवल के हम्म, टाइम, याद है हम्म, आपको? हम लोग को हाँ हाँ रिटर्न आने में 4 दिन लगा था, हम्म, और उस टाइम पूरा पीक दिवाली, हम लोगों को हम्म, पूरा खर्चा आया टूर्नामेंट में 50,000 जाने का। तो ये कौन निकाला? हम लोग निकाले ना, गए ना टूर्नामेंट खेलने। तो ये स्टेट एसोसिएशन काम होता है ना। और राजू भाई हमारे यहाँ पे आए 2 दिन पहले, आपको पता है ट्रायंगुलर सीरीज खत्म हुआ, और राजू भाई ने शायद पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि अभी तुम टूर्नामेंट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट? कि वहां का जो टूर्नामेंट का जो विनर्स रनर्स मैन ऑफ द मैच है वो हम देंगे। बोले ठीक है आइए। तो हमने यहाँ पे अरेंज किया। हम लोगों को कुछ लॉसेस हुआ, लेकिन मैच तो हुआ, टूर्नामेंट तो हुआ, प्लेयर्स को खेलने का तो मौका मिला। तो ये भी तो एक नया दौर है कि एक एसोसिएशन पहली बार खेलने आ रहा है किसी राज्य में, वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो हुआ नहीं। हम लोग पहले ही बोलते कि हमें 5 स्टार चाहिए, खाना ये नहीं हुआ, तो फिर इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो फिर तो घर बैठ रहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, वही गुने चुने प्लेयर खेलेंगे। अगर देश में भी देखोगे, गुने चुने एसोसिएशन ही काम करते हैं आज भी। मैं अगर एआईसीबी का बात करूं, आप मेरे को बताइए ना कितने एसोसिएशन काम करते हैं? राजू भाई, दिनेश भाई, शिवानंद सर, अभिजीत विश्वास, और मुझे एसोसिएशन दिखाइए 4 स्टेट। एआईसीबी के 4 या 5। कितने एफिलिएशन है? कितने स्टेट? 26 या 22, 4 एसोसिएशन। 22 के और आसपास। एसोसिएशन फिर कहां गए? कहां गए? और अगर कोई और बोर्ड का भी देख लिए, जो आज के दिन में बहुत बड़े बोर्ड है, लाखों रुपए उनको मिलता है, उनका भी एसोसिएशन, कितना एसोसिएशन होता है? और उनका भी अगर बेसिक में आप पहुंचे तो आप देखिएगा 80% एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगा, रिन्यूअल ठीक नहीं होगा, क्या काम कर रहे हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट का नामो निशान नहीं होगा। प्लेयर्स नया कितना इंक्लूड हुए हैं, सारा साल क्या काम किए हैं, उनका अपना ऑफिशियल सारा सेल का ड्रेस है कि नहीं, वो भी देखिए। वो टूर्नामेंट में जो ड्रेस मिलता है वही साथ पहन के घूमते हैं, वही कहीं खेलने जाते हैं, वही ड्रेस है जो बोर्ड से मिला, अपना स्टेट का पर्सनल कुछ नहीं है। तो फिर से घूम के आ जाता है राजवीर की जो अपना बेसिक चीज है, आज भी हमारे वहां पे जीरो है। इसको मानना ही पड़ेगा। हम लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं, बीसी से हमें ले ले। क्यों ले ले भाई, क्यों ले ले? आप क्या काम कर रहे हो? क्या काम है आपका? सब काम तो फॉल्स काम है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आपका काम का कुछ दिख ही नहीं रहा है तो किस लिए आपको ले ले? आज अगर किसी बोर्ड के पास थोड़ा पैसा आ गया, स्पॉन्सर आ गया, आपको स्टेडियम मिल गया, 5 स्टार मिल गया, बस उतना ही, उसके आगे तो फिर आगे का फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? घूम फिर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राजवीर, जो स्टेट एसोसिएशन है उनको सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास फंड नहीं है, उसके लिए भी किस तरह से टूर्नामेंट किया जाए, क्योंकि ये बर्डन किसी को ऊपर नहीं दे सकते आप, किसी एसोसिएशन के ऊपर कि भाई हम लोग टूर्नामेंट कर लो, 1 लाख का विनर्स दे दो भाई, गाड़ी दे दो, ये दे दो। नहीं, फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता ये चीज। मैच मैच अगर प्लेयर्स को नहीं मिलेगा तो फिर प्लेयर्स को नहीं जानेगा कोई। ये हमारे दिव्यांग क्रिकेट है, प्लेयर्स को खेलना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, उनको मैचेस मिले ज्यादा से ज्यादा, मेरा यही सोच है। और मैचेस और इंटरेस्टिंग हो और अच्छा हो, लोग इसको देखने आए। उसके लिए अगर हमें कुछ नियम जो चेंज, हाँ तो चेंज जिंदगी का नियम है, चेंज है तो उसको हमें चेंज करना होगा, तो चेंज करना चाहिए, लेकिन मैचेस ज्यादा हो, प्लेयर्स को खेलने का मौका मिले। हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है। जब ज्यादा मौके मिलेंगे तो ज्यादा चीजें ऊपर आएंगी, सोशल मीडिया पे ज्यादा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्लेयर है ना, प्रत्येक टूर्नामेंट का प्लेयर्स ही ज्यादा प्रमोशन कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स प्रमोशन नहीं करते हैं। अभी जब भी हम जहां पे भी जाएंगे, मैं तो इतनी कोशिश करता रहता हूँ कि भाई कोई किसी ना किसी प्लेयर की कहानी हमें जानने को मिले कि ये कितना स्ट्रगल करता है, ये कितना मेहनत करता है अपने काम के प्रति, अपने खेल के प्रति, अपने एसोसिएशन के प्रति, है ना। तो मेरा तो यही उद्देश्य रहता है। मैं तो बैग में भाई हमेशा कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। मैं तो ट्रेन्स में भी नहीं छोड़ता लोगों को, कोशिश करता रहता हूँ कि यार किसी की जर्नी हमें इंस्पायर कर सकती है तो क्यों ना हम उसको दिखाएं कि हम लोग
हमें एक ऐसे इंसान मिले या हम एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमें इंस्पायर कर सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेम्स का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें नए प्लेयर्स को अभी है ना अभिजीत भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, चक्कर क्या हो रहा है कि मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, भाई मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं कैसे क्रिकेट खेल सकता हूँ, भाई मेरा एक हाथ नहीं है, भाई मेरा एक पैर नहीं है, मैं ऐसे खेल लेता हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बॉलर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ। भाई मैं क्या बताऊं आप लोगों को, एक एक प्रॉपर एक इंक्लूड करने का एक तरीका भी नहीं है। शायद आप इसको थोड़ा सा खोल के बताना, जब भी कोई नया प्लेयर मेरे पास कॉल करता है तो मैं उसको कैसे इंक्लूड करूं अपनी टीम में, या एज अ प्लेयर मैं उसकी कैसे हेल्प करूं। अभी वो मेरे को सर बोलता है, भाई मेरे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं सर नहीं हूं, मैं आपका भाई हूँ। सबसे पहली बात तो ये है। तो यही तो चीज है ना, अभी समस्या यहाँ पे भी आ रही है कि नए प्लेयर्स को इंक्लूड कैसे किया जाता है टीम में। कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आप थोड़ा सा बताएं मुझे, या आपने जो देखा हो थोड़ा बहुत, इंक्लूड कैसे करते हैं नए प्लेयर्स को टीम में। देखिए राजवीर, सबसे ज्यादा शायद कॉल अगर आता होगा तो मुझे आता होगा, क्योंकि मेरे नंबर सारा दिन फेसबुक में देता है और मुझे सारा देश से, आज भी शायद मुझे कर्नाटका से फोन आया। देखिए राजवीर, दो चीज हमारे प्लेयर्स को भी समझना पड़ेगा। और हम लोग जो एसोसिएशन करते हैं, हम लोग जिनके पास, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनके स्पॉन्सर है उनका बात अलग है, जिनके पास स्पॉन्सर नहीं है, जो बहुत दिक्कत से चलते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। तो हमारे प्लेयर्स को ये भी सोचना होगा कि ये दिव्यांग क्रिकेट है, हमें एक तरह से कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस करना है। और स्टेट एसोसिएशन जितने नया प्लेयर आएंगे, हम लोग तो हर टाइम बोलते हैं वेलकम के लिए, तो हम लोग उनको कंटिन्यू उनको ऐड करें, ताकि उनको जो लोकल मैचेस हो या फ्रेंडली मैचेस हो, इनको हम लोग तो कंटिन्यू हम लोग का चलता है, ताकि इसमें से जो प्लेयर अच्छा है उनको आगे ले जाए। तो ये तो एक सिस्टम है। लेकिन यही फिर से आ जाता है कि हमें खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता है कि हमारे जो 20-22 स्टेट एफिलिएशन है वो कौन है, उनके सेक्रेटरी कौन है, हाँ। उनके नंबर कौन है, मुझे नहीं पता। तो नया प्लेयर को तो आप छोड़ दीजिए। तो फिर क्या आ गया, फिर से वही चीज कि बेसिक चीज पे हम लोग का काम ही नहीं हो रहा है। बेसिक चीज को इम्प्रूव करने का किसी का सोच ही नहीं है। ये तो एक चीज आ ही गया है। और अगर आप फिर से वही चीज है, अगर आप सोचेंगे कि दिव्यांग क्रिकेट से प्लेयर कि मैं एक ही टूर्नामेंट में लखपति करोड़पति हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। इसमें आपको, जैसा हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको भी सेक्रीफाइस इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्रिकेट में तभी आपको आगे मिलेगा। फिर से वही चीज, अगर आप खेलेंगे, हम लोग महाराष्ट्र खेलने गए, तभी तो महाराष्ट्र का पेपर में आया ना, बंगाल टीम खेलने आया, हम्म। महाराष्ट्र टीम बंगाल आया, तभी तो आया ना कि बंगाल का पेपर में कि महाराष्ट्र टोल टू बंगाल। हम्म। हाँ, ये प्लेयर मैन ऑफ द मैच ये आया, तभी तो आया ना। तो हम्म। खेलेंगे तभी तो मिलेगा। तो इस खेलने के लिए हम लोग स्टेट एसोसिएशन के पास 2-4 काम है, इसको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप एसोसिएशन का मतलब नहीं है। आपका बेसिक दायित्व तो बनता है कि जैसे कि माँ बाप का है, अगर बच्चा है तो उसको देखने का माँ बाप का ही बनता है। हम्म। और जब उम्र हो जाता है तो बेटा का बनता है या कि माँ बाप को देखे। एसोसिएशन भी ऐसी है, जब एसोसिएशन अगर मेरा है स्टेट में, तो मेरा पहला फर्ज यही बनता है कि मुझे प्लेयर को खिलाना है। मेरा पहला काम यही है, मेरा पहला दायित्व है, इससे मैं भाग नहीं सकता। मुझे प्लेयर को खेलना है, खिलाने का मौका देना है, उनको रेडी करना है, ये तो मेरा पहला जिम्मेवारी है। तो मैं इस काम से कैसे भाग सकता हूँ? लेकिन यही काम ही नहीं हो रहा है राजवीर। तो इसके लिए फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ, हम लोग सपना बहुत बड़ा बड़ा देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं हो सकता भला। नहीं तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि मैं जिस तरह से लड़के यहाँ पे बैठा हूँ, हर किसी का हिम्मत नहीं है, हर कोई अभी विश्वास नहीं है। क्योंकि आपको पता है 2018 में मेरे साथ क्या हुआ, जबरदस्ती का जो भी शब्द हो, एसोसिएशन करते हुए भी आज भी बंगाल में मैं जाता हूँ, किसी स्पॉन्सर के पास पहले फोन जाता है कि उनको स्पॉन्सर ना दिया जाए। उसके बावजूद भी आज 5 साल में अभिजीत विश्वास को नहीं रोक पाया, क्योंकि हम लोग दिन रात भागते हैं। आपने कहा ना पहले कि WBDCA जो मैच करता है देश में कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे सारे प्लेयर जितने भी है, हम सब दौड़ते हैं। और मेरा हर एक प्लेयर, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, हर एक प्लेयर मेरा कंट्रीब्यूट करता है, हम सब। क्योंकि हम लोग WBDCA को एक फैमिली की तरफ समझते हैं। अगर फैमिली में जितने भी है सब लोग अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फैमिली कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं है। तो हम लोग अगर सब मिलके इस एसोसिएशन को इस तरह का पहुंच रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आप में तो इच्छा ही नहीं है। मुझे तो हाफ स्टेट देश में एसोसिएशन दिखता ही नहीं है। लेकिन अचानक जब कोई स्टेट का मैच आ जाता है, 8 टीम का, 10 टीम का, सब देखता हूं मैं, इतने सारे प्लेयर आ जाते हैं, स्टेट एसोसिएशन आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? और सारा साल उनको दिखता नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा गलती प्लेयर्स का भी है और स्टेट एसोसिएशन का भी है। और जो बोर्ड हमारे ऊपर है, जिनके हम एप्लीकेशन है,
उनको भी ये चीज सोचना पड़ेगा। मैं बोर्ड के लिए ज्यादा नहीं, बोर्ड का 2 ही काम होना चाहिए, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल टूर्नामेंट साल में। बाकी काम तो सारा साल स्टेट एसोसिएशन का ही है। अब इसमें आपको सोचना है कि आप किस तरह से आपके प्लेयर को मैच देंगे। मेरा घूम फिर के वही चीज है, मैच देना है प्लेयर्स को, ये आपका पहला जिम्मेवारी है। और इसमें है ना, स्टेट एसोसिएशंस का सबसे बड़ा रोल है, ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। बट आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका जो मेन बॉडी है ना वो एक्टिव नहीं है। उस समय पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, मेन बॉडी जब एक्टिव नहीं होगा। और एक आपकी बात बहुत अच्छी निकल के आई कि जब भी एक दो स्टेट्स का जब टूर्नामेंट होता है, बायलैटरल स्टेट्स का लगा लो या ट्रेंगुलर सीरीज लगा लो, वहां पे आपको 2-3 स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं। बट जब 8-7 स्टेट्स का टूर्नामेंट होता है तो पता नहीं इतने स्टेट्स कहाँ से आ जाते हैं। वैसे वो पूरा साल दिखते नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। मजाक है ये तो, मतलब एक है पूरा साल तो वो बैठे रहेंगे। जैसे ही 7-8 स्टेट का आएगा वो पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। वही प्लेयर क्या पता आज चंडीगढ़ से खेल रहा है, कल वो हरियाणा से खेलता दिखता है, परसों वो बंगाल से खेलता दिखता है। मतलब ये प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। वही आपकी बात वो बिल्कुल सही है कि बेसिक चीजों पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ फैसिलिटी चाहिए हाई लेवल की। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और 2-4 बात अगर बताना चाहें आप, बड़े अच्छे लेवल की आप जो है चीजें बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त जानकारी है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आएगी, बट ये जो है कड़वी सच्चाई है, बहुत ज्यादा कड़वी सच्चाई है ये। खेलते रहो, इधर से उधर ट्रेनों में जाते रहो, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमें लोग अटेंशन नहीं देंगे या ध्यान नहीं देंगे हमारी तरफ। और अभिजीत भाई, आप एक जो है बात मुझे बताएं कि व्यूअरशिप ना मिलने का कारण क्या है? हमें लोग देखने क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्या करना चाहिए आपके अनुसार? जैसे आप वाराणसी में थे हम अब लोग, तो वहां पे ना एक मेरे ख्याल से आपकी सोच हो सकती है, वो मुझे बता। अब लाइव पूछ रहा हूँ मैं आपसे, नहीं तो शायद बात नहीं चल पाती। वो 50 बॉल का टूर्नामेंट है, वो शायद मुझे लगता है कि आपकी दिमाग की उपज हो सकती है वो, या हम व्यूअरशिप के लिए क्या कर सकते हैं? तो दोनों बातें बताएं मुझे आप। देखिए जी, मतलब मेरा ये पर्सनल है, क्योंकि जब से मैं इस क्रिकेट में आया हूँ, मेरा पहला मोटिव ये रहा कि एक तो मैच ज्यादा हो और दूसरा इस क्रिकेट को लोग देखें। तो ये मेरा हो सकता है, सबको मुझे नहीं पता सबका पॉसिबल है कि नहीं। हम लोग ने जब क्योंकि हम लोग से बांग्लादेश बहुत नजदीक पड़ता है, तो कॉस्ट वाइज या जर्नी वाइज वो बहुत कम आता है। तो मेरा ऐसा सोच था कि क्योंकि हमें बंगाल में कोई नहीं जानता था, एकदम फैक्ट है, कोई नहीं जानता था। मेरे पास वाले भी मुझे नहीं जानते थे, ऐसा था। तो हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, या हमारे हम लोग जो कुछ ऑफिशियल्स हम लोग को लगा कि हम लोग ट्राई करते हैं कि बांग्लादेश को इनवाइट किया जाए। अगर बांग्लादेश को इनवाइट किया जाए तो हमारे बंगाल में बांग्लादेश के साथ, क्योंकि एक ही भाषा है, तो वो रिलेट ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, तो बांग्लादेश को पहली बार हम लोग बुलाए उन्होंने। तो हमें हमें ऐसा लगा कि इस क्रिकेट को भी कैसे और प्रमोट किया जाए, किस तरह से इसको मार्केटिंग किया जाए। तो हमने क्या किया, इसको माइकिंग के साथ साथ हमारे इस क्रिकेट में शायद कोई एसोसिएशन, चेयर गर्ल हमने ग्राउंड में अप्लाई किया कि चेयर गर्ल भी होना चाहिए, जिस तरह से आईपीएल में होता है। तो हमने चेयर गर्ल का भी व्यवस्था किया। तो आपको भी वो पता है, ये सारा देश को भी पता है फोटो की, हमारे ग्राउंड में जगह देने का जगह नहीं था कि इतने लोग आए। तो शायद वो हम लोग का एक टर्निंग पॉइंट है कि हमारे इस क्रिकेट में भी, दिव्यांग क्रिकेट में भी पहली बार सारे ग्राउंड में लोग भरे और मैच देखे। तो यही चीज हर स्टेट में शायद इस तरह से नहीं है, लेकिन हम इस क्रिकेट को मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से और इसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 100 बॉल का भी पहली बार हमने किया था, ताकि ट्राई कुछ ना कुछ, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि हमें इस क्रिकेट में कुछ बदलाव लाना, कंटिन्यू लाना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी है। बदलाव हमें लाना ही पड़ेगा, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। आजकल जैसा मैं देख रहा हूं कि हमारे क्रिकेट में 20 ओवर भी थोड़ा फीका हो रहा है, फीका हो रहा है, क्योंकि 15 ओवर का बॉल फीका हो रहा है 20 ओवर। तो उसको किस तरह से 50 बॉल जैसा हो गया, 100 बॉल हो गया। हम लोग एक 6 स्टेट का टूर्नामेंट करेंगे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर उस तरह से हमें थोड़ा फंड या स्पॉन्सर मिले, बंगाल में आने वाला सीजन या 2026 से जब जो भी हो, जब हम लोग कर पाए, हम लोग सुपर 15 ओवर का मैच करें। क्योंकि हमने रिसेंटली अभी जो महाराष्ट्र बिहार के साथ मैच कराया, उसमें हमें टाइम के वजह से, क्योंकि ट्रेन का टाइम बहुत लेट था, तो 15 ओवर का मैच था।
10 ओवर का मैच मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि 10 ओवर में बहुत ज्यादा जल्दी फटाफट हो रहा है, उस तरह से सबको मौका नहीं मिला। तो 15 ओवर मुझे जो मैचेस हुए वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और लोगों तक भी बड़ा अच्छा पहुंचा। तो हम लोग 15 ओवर का इस बार ट्राई कर रहे हैं। हम लोग इस क्रिकेट में थोड़ा हर स्टेट का अलग एक दायरा है, हर स्टेट के एसोसिएशन को इसको सोचना होगा कि किस तरह से हमें इस क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाना जाए। अगर हमें स्टेडियम में मैच करके 2 आदमी मिले, अगर हमें यही क्रिकेट गांव में क्रिकेट करके 200 लोग मिले, तो मुझे उस गांव में क्रिकेट अपना दिव्यांग क्रिकेट करने में ज्यादा खुशी होगा अगर इस क्रिकेट को 200 लोग देखने आए। मेरे लिए ये सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हर राज्य के ऊपर है किस तरह से इसको मार्केटिंग किया जाए और लोगों तक पहुंचाना जाए, ये मेरा ऐसा ख्याल है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इसके पीछे? ये तो बिल्कुल सही बात है, बट गांव गांव में भी लोग प्रमोट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गांव में लोग ज्यादा वो नहीं करते। मुझे मेरे गांव से बहुत सपोर्ट मिलता है। शुरुआत में ज्यादा नहीं मिलता था, बट अब ठीक सपोर्ट मिलता है। लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है भाई, तू खेल के आता है, अच्छा है, ये है वो है। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब जैसे मैं ये सोशल मीडिया कर रहा हूँ तब से, भाई अच्छे इंटरव्यू कर लेता है, वो लड़का कहाँ का था, वो बंदा कहाँ का था, वो कहाँ से, ये कैसे, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। और गांव से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है इस तरीके से। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बट मेरे ख्याल से, मेरी सोच में, हमारी क्रिकेट का थोड़ा सा अगर हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू प्रमोट अवर क्रिकेट। सोशल मीडिया मुझे बेस्ट लगता है। और उसमें दो प्लेटफॉर्म, एक तो यूट्यूब और एक फेसबुक, दोनों पे एक टाइम पे हमारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज होने चाहिए। बिफोर द गेम, आफ्टर द गेम, ड्यूरिंग द गेम, एंड हमारा गेम लाइव चलना चाहिए हमारे एसोसिएशंस के पेज पे और एसोसिएशंस के यूट्यूब अकाउंट्स पे। और उसी को शेयर करें, हमारे प्लेयर्स भी शेयर करें, क्योंकि हमारे प्लेयर्स शेयर नहीं करते। नहीं, कुछ इस तरीके का भी वो हो तो सकता है। वो तो है ही राजवीर। वो तो है ही। वो तो एक या वो तो काफी पहले से तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव भी है हमारे प्लेयर्स और काफी बोलने भी लगे हैं, दिखने भी लगे, वो तो है ही है। लेकिन वही वही चीज आ गई ना राजवीर, कि अगर आप रास्ते में एक आदमी झंडा लेके आंदोलन करने जाएगा, उसका एक इम्पैक्ट एक होगा। अगर वो एक आदमी की जगह 1000 जाएगा, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। 1000 की जगह 10,000 जाएगा, इम्पैक्ट अलग होगा। तो हमारे ये क्रिकेट में अगर आज 100 लोग देख रहे हैं, कल 10,000 देखेंगे, तब तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा ना। अलग तो हमारा तो पड़ेगा ना। मेन चीज तो वही होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग लग्जरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और इस क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा मुझे लगता है कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कुछ हो गया कि हम लोग 5 स्टार बड़ा स्टेडियम इस तरह पे, चाहे वो उसमें देखने वाला हमें कोई नहीं है, फिर हाँ भी हम लोग ज्यादा हाँ। उसमें ज्यादा खुशी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, आजकल मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे पर्सनली इसमें ज्यादा खुशी है कि हमारे जब बच्चे खेले, हमारे प्लेयर जब छक्का मारे, तो ग्राउंड के बाहर 200 2000 लोग हो, वो मुझे लगता है ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। अगर इतने लोग जुड़ेंगे तो आपके स्टेट में भी आपके पीछे सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके मंत्री हुआ, स्पॉन्सर हुआ, जो भी हुआ, देखिए स्पॉन्सर एक सोर्स से मिलता है। मुझे इतना तो है कि आपके पास अगर सोर्स है, आपके पास उस तरह का पावर है, आपको लोग को जानते हैं, तो आपको स्पॉन्सर काम करे नहीं करे आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से आपके पीछे प्रेशर रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली लोगों का दायरा बढ़ेगा, लोगों का सोच बदलेगा। तो इस क्रिकेट में ये चीज तो हमें करना पड़ेगा कि इसको लोग देखे, फिर से ये चीज, लोग हमें इस क्रिकेट देखे, मैच ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को मिले। अगर आपके पास बजट नहीं हो, बजट के बिना भी किस तरह से एसोसिएशन के अंदर मैच किया जा सकता है। ऑफिशियल हर स्टेट का ड्रेस कोड होना चाहिए। हर ये सब ट्रायंगुलर सीरीज, ये सब सीरीज जो होता है, ड्रेस नहीं को मतलब नहीं बनता। अगर स्टेट टूर्नामेंट या नेशनल इंटरनेशनल अलग बात हुआ। हर एक स्टेट एसोसिएशन के पास ऑफिशियल्स जो काम करते हैं उनका भी एक लिखा होना चाहिए। हाफ स्टेट एसोसिएशन के पास और मतलब ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास क्या काम करते हैं उसका कोई दायरा नहीं है, खुद ही सेक्रेटरी, खुद ही प्लेयर बन जाते हैं, खुद ही कोच बन जा रहे हैं। इस तरह से जो चीजें, इसको नहीं होना चाहिए। अगर बोर्ड है तो बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा, जो प्लेयर है उनको भी सोचना पड़ेगा, ऑफिशियल है उनको भी सोचना पड़ेगा।
तो अगर सारा दिन हम लोग रोते रहेंगे, नेगेटिव करते रहेंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ पॉजिटिव है, हम उस पॉजिटिव को पकड़ के हमारे पास जितना सोर्स है उसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। और कोई अगर बेस्ट जानकारी आप देना चाहें, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम 10:30 हो चुके हैं हमारे। ये दिव्यांग क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन है, ऐसा है, 10:30 11:30 दिन, 10 साल, 20 साल, 40 साल निकल गए हैं। ये शायद ये एक पैशन है, ये एक जज्बा है जो शायद खत्म नहीं होता है, और इसी के वजह से जी रहे हैं। और इसी दिव्यांग क्रिकेट ने शायद सब कुछ दिया है, सारा देश दुनिया आस पास सब जानते हैं, तो इसी दिव्यांग क्रिकेट के लिए जीता हूँ। और एक चीज राजवीर, हर कोई मेरे जैसे भी लकी नहीं होता, जिसको फैमिली का देखने का जरूरत नहीं है, फैमिली का इतना सपोर्ट सबको मिलता नहीं, शायद मैं इसलिए सारा दिन भाग सकता हूँ। तो हर कोई इतना लकी भी नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग किस तरह से कुछ कर सकते हैं इस दिव्यांग क्रिकेट में, अगर हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ बदलाव के साथ, कुछ नए सोच के साथ। नहीं, फैमिली का सपोर्ट इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो वो आप लकी हो उस मामले में, क्योंकि फैमिली वाला, अगर फैमिली को संभालना पड़ जाए तो आपकी दिव्यांग क्रिकेट एक तरफ है और फैमिली एक तरफ है, इस तरीके का भी हमारे बहुत, वही तो डिस्कशन है ना, वही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, कि प्लेयर्स को फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। जो अभी एक प्लेयर थे हमारी टीम में, पहले खेलते थे, अब वो फैमिली को ही संभालते हैं, एज भी हो गई है काफी उनकी, तो उनको फैमिली को भी सपोर्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता था और क्रिकेट को भी, तो उन्होंने काफी बैलेंस किया हुआ था चीजें। तो वही बात है, हमारी सोच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और ये तो बिल्कुल साथ में चलती ही है चीज। और कोई राजवीर, इम्पोर्टेंट जानकारी स्पोर्ट्स अगर आप देना पर्सन, चाहें। जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको तो लाइफ में सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा हम्म। सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन और एक नॉर्मल आदमी में तो डिफरेंस है कि नहीं? हम्म। वो तो उसमें हम्म। आपको तो सेक्रीफाइस, और हमारे दिव्यांग क्रिकेट में अगर जिसको खेलना है उसको तो 1% का आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हम्म। अगर आप उसमें सेक्रीफाइस नहीं करते फिर तो आप इस क्रिकेट को नहीं खेल सकते। हम्म। इसमें तो एकदम बेसिक चीज है, क्योंकि ये क्रिकेट तो अभी भी उस लेवल में पहुंचा नहीं है, अगर पहुंच भी जाए फिर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, हमारे इंटरनेशनल लेवल के भी जो प्लेयर हैं, अगर विराट कोहली जो भी, उनको भी तो अपने पर्सनल लाइफ और क्रिकेट में इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। करना तो पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन में करना ही है आपको, नहीं तो आप फिर कैसे आगे जाएंगे? ये तो है ही है। हम्म। सो आगे क्या प्लान कर रहे हो फिर आप 2025 में? आ, यही है अपना, 1 तारीख को पद्मश्री अजीत वाडेकर सर का जन्मदिन है। उस दिन थोड़ा बड़ा करके करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का फाइनल है, पुरुलिया नदी, उसके ऊपर काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे, लगातार उस पर भाग रहे हैं। फिर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है 6 टीम का एक टूर्नामेंट करना, वो भी है। और हम लोग का कॉर्पोरेट तो हम लोग खेलते हैं, आपको पता है, वो भी फाइनल से सामने। तो इसी तरह से चलते रहें, और इसी तरह से आप बात करते रहिए, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमेशा जो सही है वो सही, और जो गलत है उसको गले गलत वो बोलना बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलता रहूंगा, और शायद आने वाले दिनों में राजवीर ये भी बहुत शायद होगा, अगर कोई ना करे शायद मैं ही करूं। अभी वो दिन नहीं दिया भगवान ने कि हमारे इस क्रिकेट को भी एक क्या बोलते हैं उसको, रूल रेगुलेशन या कानून के तरफ, या जिस तरह से हमारे देश में बाई लॉ है, इसको भी एक लॉ के तरफ इसको हमें झुकाना पड़ेगा कि हमारे दिव्यांग इतने सारे प्लेयर्स खेलते हैं, एसोसिएशन, उनको भी एक सिस्टम की तरफ लाने के लिए हमारे दिव्यांग क्रिकेट भी एक लॉ के अंदर अंडर आए, जिस तरह से आज पैरा ओलंपिक है कि एक सिस्टम के अंदर आ गया है। हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट में आज भी नहीं है। हमारे हर राज्य में दिव्यांग क्रिकेट में उस तरह से अभी भी स्टेट के साथ नहीं है। तो ये चीज भी होना चाहिए कि हमारे दिव्यांग क्रिकेट भी एक लॉ के अंदर आए, ताकि एक जो अपने जो मर्जी काम हो रहा है वो नहीं हो, एक सिस्टम की तरफ काम हो और प्रॉपर काम हो। ये काम भी होना चाहिए, जिस तरह से अपने बीसीसीआई में लोधा कमेटी ने कुछ नियम लगा दिए हैं, लोधा कमेटी के हिसाब चलते हैं, हमारे दिव्यांग क्रिकेट में भी ये चीज कानून के दायरे के अंदर कुछ सालों में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, उसमें उसमें जैसे एक बात पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्या हमारी क्रिकेट में कुछ रूल रेगुलेशंस लेके आने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है।
क्योंकि एक तो मुझे सबसे ज्यादा गंदा लगता है राजवीर कि हम लोग डिसेबिलिटी के लिए बहुत रोते हैं। जब हम हम्म। लोग बोलते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम जनरल के साथ भी खेल सकते हैं। हम लोगों को देखिए, वी आर दिव्यांग, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमारे ही फ्रेंड, हमारे ही भाई, हमारे ही बंधु, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है या किसी के साथ कोई हादसा हो गया, तो अगर हम उसी प्लेयर्स या हमारे भाई बंधु के अंदर ही इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको लेके इतना बोलते हैं, तो हम कैसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि देश दुनिया जितने भी लोग हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए आगे, वो हमें उस तरह का सहानुभूति दे। तो पहले तो अपने घर से हमें ठीक होना पड़ेगा। तो इसलिए रूल रेगुलेशन चेंज होना चाहिए। और जिस तरह से ब्लाइंड क्रिकेट में B1 B2 B3 है, अपने दिव्यांग क्रिकेट में भी D1 D2 D3 इस तरह का कोई सिस्टम आना चाहिए कि हमारे जो भाई, हमारे जो फ्रेंड जिनके साथ कोई हादसा कुछ ऐसे हुए हैं, जिनके परसेंटेज देख के तो है अच्छे प्लेयर हैं, उनको भी मौका देना चाहिए फर्स्ट 11 में, ताकि इस क्रिकेट का भी और बेहतरी हो और खेल अच्छा हो। क्योंकि दिव्यांग देखने कोई नहीं आता राजवीर, हर गली में हर मोहल्ले में आपको दिखेंगे लोग, उस तरह से आपको ताना देते हैं। बंगाल में तो ज्यादा, तो वो तो आपको देते हैं। तो अगर आपको देखना लोग आएंगे तो आपका खेल देख के आना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट आपका खेल उस लेवल का होना चाहिए। उस लेवल का होने के लिए कुछ अगर बदलाव करना है, बदलाव ही जिंदगी है, हमें करना पड़ेगा। हम्म। बदलाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं, हमारे हरियाणा में तो बोलते ही हैं, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से बोलते हैं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी भी करनी पड़ सकती है। तो हमें भी थोड़ा सा टेढ़ा होने की भी जरूरत है, और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की भी जरूरत है। और मैं यहाँ पे एज अ प्लेयर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर इसको देख रहा है, ऑफिशियल्स को हमेशा सपोर्ट करें। आप लोग ऑफिशियल्स को सपोर्ट नहीं करते यार, सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है ये। जिसने भी बेचारे ने, जो भी बंदे ने जिसने टूर्नामेंट करवाया है, जो भी अरेंजमेंट उसने किया है, एक एक चीज के लिए हम लोग रोते हैं यार। हम लोग है ना उसकी एक गलती को निकाल देंगे, बट उसने जो 99 सही काम किए हैं वो नहीं देखेंगे। वो हम बहुत बहुत बड़ी गलती बहुत करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है राजवीर। शायद हम लोग थैंक यू बोलना नहीं जानते हैं। थैंक यू बोलना हाँ। सीखना जरूरी है। अगर एक रिक्शा वाला भी तुमको तुम्हारे से किराया लेके तुमको कहीं पहुंचाता है, तो उसको भी थैंक यू बोलना बनता है, क्योंकि वो तुमको पहुंचाया है, उसने तुमको सर्विस दिया है। तो हमारे दिव्यांग प्लेयर में एक थैंक यू बोलने का जो आदत है, इनको नहीं पता है। थैंक यू बोलना सीखना चाहिए। हम हमें जितना सपोर्ट, अब एक बात बताओ, दीपा मलिक मैम का इंटरव्यू बनाया था हमने वाराणसी में, ट्राई कर रहा था मैं। तो वहां पे मैं उन्होंने ये बोला कि आप लोगों का क्रिकेट कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे अभी है। तो वही चीज मैंने बतौर वीडियो में वो पढ़ा भी, आप लोग देख भी सकते हैं। उसमें मैंने कहा था कि हमारे दिनेश भाई हैं, अभिजीत भाई हैं, हमारे सर हैं यहाँ पे, नाम भूल गया मैं, अभी नाम भूल गया, दीपक सर हो गए, जैसे वहां पे दीपक सर थे, ओझा सर हैं। हाँ, ये हमारे लिए भाग दौड़ करते हैं, हमारे लिए अभी अरेंजमेंट्स उस लेवल के पहुंच गए कि हम कह सकते हैं कि हम नेशनल खेले हैं, हमने स्टेट खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं प्राउडली कि हम लोग किसी लेवल पे खेल रहे हैं और कहीं से खेल के आ रहे हैं। इस तरीके की चीजें हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कुछ बंदे खड़े हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, दिव्यांगों के नाम पे खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई आप लोग है ना एक बार करके देख लो, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर कोई खा भी रहा है तो हमें कुछ ना कुछ शायद दे रहा है, वो कुछ ना कुछ दे रहा है हमें। इस बात पे थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालना चाहें, उसके बाद हम लोग ऑफ कर सकते हैं अपने सेशन को। तो राजवीर, अगर यही होता तो देश में हर दिन टूर्नामेंट होता। देश में शायद 20 या 22 या 26 शायद एफिलिएशन स्टेट एसोसिएशन है। हर दिन आपको मैच देखने मिल जाता। तो फिर आपको गुना चिन्ह अभिजीत विश्वास या दिनेश भाई या शिवानंद सर या राजू मुजावर का नाम नहीं बोलना पड़ता। तो फिर आपको लगातार बोलना पड़ता। तो इसमें हम्म। समझना पड़ेगा। और अगर फिर से वही चीज आ गया है, अगर स्टेट एसोसिएशन है बोल के आप लोग है बोल के हम लोग है, तो ये एक दूसरे को मिल के चलना है और मिलकर ही इस क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। अगर आप इसी तरह से सोचेंगे तो फिर आपको 2 दिन नहीं लगेगा, आपको देश भूल जाएगा। आपको इस दिव्यांग क्रिकेट से आपको शायद अब
गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस दिव्यांग क्रिकेट में कोई भी प्लेयर कोई उतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको लोग पहचानेगा। आप अगर 2 मैच 2 सीरीज नहीं खेलते, लोग आपको भूल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, खेलना। और ये जो खेलने का मौका है, ये एसोसिएशन देते हैं, और एसोसिएशन के लिए प्लेयर जितना इंपॉर्टेंट है, प्लेयर के लिए एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों दोनों का ही है। सब मिलके सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और फिर से वही चीज, बहुत सारे बात आज हो गया। उम्मीद है इसमें से कुछ भी अगर किसी के काम आया तो हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट के लिए अच्छा है। और इस क्रिकेट को आगे बढ़ाइए, अपने इच्छाइयों को थोड़ा कम कीजिए। अपने जिंदगी में अगर दिव्यांग क्रिकेट खेलना है, आपको सेक्रीफाइस थोड़ा करना पड़ेगा। और किसी भी स्टेट एसोसिएशन के ऊपर जो भी टूर्नामेंट करते हैं, उनके ऊपर बोझ मत डालिए। आपका अपना एसोसिएशन अगर स्टेट है, उसमें भी आप मेहनत कीजिए, और जब आप खेलने जाए तो उनको भी जितना सपोर्ट कर सकते हैं उनको सपोर्ट कीजिए। ये सब मिलके ही इस क्रिकेट का भला हो सकता है। क्योंकि आने वाले दिन मुझे लगता है, जितने हम लोग जब से देख रहे हैं, इस क्रिकेट में बहुत बदलाव हुआ है। कुछ चीज अगर हम लोग बदलाव और करें तो इसका भी भविष्य अच्छा है। आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए एक बेटर कुछ होगा। तो अंतिम संदेश जो भी आप हमारे प्लेयर्स को देते रहे, और क्योंकि आप लगातार आते रहेंगे हमारे प्रोग्राम पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ही आते रहेंगे ना तो भी बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि आपके पास जो जो कोर है ना, जो कोर है उस लेवल का, या इस क्रिकेट की जो गहराई है उसका, मेरे ख्याल से बहुत कम है। और भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके पास हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, बट वो आते नहीं है। क्योंकि वो वो मेरे ऊपर गुस्सा कर देते हैं। मैं उनको मेरे प्रोग्राम पे लेके आना चाहता हूँ, बट वो मेरे ऊपर गुस्सा कर देते हैं। मैं उनको, अपने बड़े भाई हैं हमारे दिनेश भाई, बट वो आने से मना कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं आना। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी कभी मुझे ऐसा मौका दें कि उनके पास भी एक बहुत जबरदस्त, मतलब एक अच्छे लेवल का एक नॉलेज है इस क्रिकेट को लेके। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है। उसके बाद आपके पास भी जबरदस्त एक ऐसा नॉलेज रहता है इस क्रिकेट को लेके, क्योंकि आप करंटली बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं इस क्रिकेट को लेके। तो अंतिम संदेश अगर आप प्लेयर्स को देना चाहें। ये राजवीर, कि नेगेटिव पे कम फोकस करे, नेगेटिव को कम फैलाए, पॉजिटिव सोचे, प्लेयर का साथ दे, एसोसिएशन का साथ दे, एसोसिएशन ग्राउंड लेवल पे काम करे, मैचेस ज्यादा हो, और इस क्रिकेट को एंजॉय करे। बस इतना ही। Okay, thank you. Thanks for joining our session and इन हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोग यहाँ पे जुड़े, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। एट लास्ट हम लोग ऑनलाइन तो हमारी क्रिकेट को प्रमोट कर ही सकते हैं यार, बिल्कुल। इसमें तो कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रॉब्लम है, या इसमें किसी का पैसा भी लगता है। शायद मेरे ख्याल से 1 घंटा देना पड़ता है एक वीक में। 1 घंटा अगर ऑनलाइन हम घर से बैठे अगर अपनी क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं, तो इससे बेस्ट वे आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है। तो थैंक्स फॉर बिल्कुल ज्वाइनिंग, बिल्कुल राजवीर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल राजवीर, और आप इसी ऐसे ही तरीके अच्छा से काम आप करते काम करते रहिए, हम लोगों को इंस्पायर। थैंक यू।